ये बताइए भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा? बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा आपका? तो उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। आपको बताना है आप कि जो आपका भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है आपका। तो करेक्ट, ये रिवा वाले कौन आ गए? चलिए बताएं, इसका करेक्ट आंसर बताएं पहले। नितेश, विशाल और कोई? चलिए, काफ़ी लोग थोड़ा बट रहे हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका? उड़ीसा। कौन सा आपका? उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। जो भारत का सबसे बॉक्साइट उत्पादक कौन सा आपका? तो उड़ीसा है, ठीक है। तो भारत का 50% कितना आपका? भारत का 50%, भारत का 50% जो बॉक्साइट जो उत्पादक राज्य कौन सा आपका? तो उड़ीसा है। कौन सा आपका? उड़ीसा है। बात क्लियर होगी। भारत का 50% कहाँ से होता है? तो आपका होता है उड़ीसा से होता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और लिखना तो लीजिए, जो बॉक्साइट किसका है इसका, ठीक है। तो बॉक्साइट किसका है इससे? सॉरी, हाँ, ये बॉक्साइट किसका है इसका? बॉक्साइट तो किसका आपका? एल्युमिनियम का। किसका आपका? एल्युमिनियम का एक अयस्क है। किसका आपका? एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। बात क्लियर होगी आप सभी को। ये तो होगा दूसरा पॉइंट। अब ये बॉक्साइट बनता कैसे है ये भी जरूरी है आपके लिए कि भैया ऐसा तो होता नहीं कि तुरंत जैसे निकाले वहाँ से बॉक्साइट बनकर तैयार हो जाए, ऐसा नहीं है। कैसे बनता है बॉक्साइट? बनता है एल्युमिनियम सिलिकेट से। किसके बनता है आपका? एल्युमिनियम सिलिकेट्स, ओके, सिलिकेट से बनता है, ठीक है, सिलिकेट से, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर आप सभी को। बॉक्साइट बनता किससे आपको पता है? एल्युमिनियम सिलिकेट्स से बनता है, ठीक ना। सिलिकेट्स की सिलिकेट्स। इसका करेक्ट आंसर बताएं। महानदी और गोदावरी, कौन सी आपकी? महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मृदा में समृद्ध है। कौन सी आपकी है? आपकी काली, शुष्क, जंगली, जड़ोर। ये आपकी मृदा, याद रखिए ये सभी आपकी कौन सी आपकी मृदा है? क्या आपकी मृदा है? कि मृदा मतलब मिट्टी है, क्या आपकी मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है। तो आपको बताना कि महानदी और गोदावरी के डेल्टे डैश मृदा में समृद्ध हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दें। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर क्या आपका? इसका ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा आपका? जड़ोर है। क्या आपका? जड़ोर मृदा में समृद्ध है। कौन सा आपका? वो आपकी महानदी और गोदावरी, ठीक है। आपको बता दूं जो जड़ोर, आपको जो जड़ोर है, जो मृदा भारत में सबसे अधिक व्यापक मृदा कौन सी? सबसे अधिक मृदा की मिट्टी कह सकते हैं, सबसे अधिक व्यापक है कौन सी, ठीक है। दो प्रकार की जड़ोर पाई जाती है, दो प्रकार की जड़ोर पाई जाती है। देखिए क्या, कौन सी? दो प्रकार की जड़ोर पाई जाती है। कौन कौन सी आपकी? जड़ोर के दो प्रकार होते हैं। कितने आपके प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक टाइप देख लीजिए, टाइप एक होता है आपका खादर। कौन सी है आपकी? खादर। एक होती है आपकी खादर, मैं आपको अभी समझाता हूँ। खादर। और एक होती है आपकी भांगर। कौन सी आपकी? भांगर होती है। कौन सी आपकी? भांगर। ये आपकी भांगर। अब ये खादर और भांगर में क्या अंतर है? तो भैया खादर नए जड़ोर है, मतलब नई मिट्टी है। कौन सी आपकी? ये कौन से नए जड़ोर है, जड़ोर या कि आप कह सकते हैं नई मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी। और अब जो कुछ आपकी जो भांगर है, जो भांगर क्या कहते हैं? तो पुरानी मिट्टी है। कौन सी आपकी? पुरानी मिट्टी है। कौन सी आपकी? पुराने जड़ोर या की मिट्टी, ठीक ना। क्लियर इतनी बात आप सभी को? अरे बस करो भैया, हार्लिन और विशाल बस करिए, थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। चैट बाद में भी हो जाएगी, ठीक ना। खासकर विशाल आप ध्यान रखिए, आपके कम नंबर आए हैं, याद रखिएगा। तो तैयारी करते रहिए आप, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर आप सभी को जो मैं अभी आपको समझाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताइएगा कि गारो खासी, कौन सा आपका? गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका तो मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा। तो किस राज्य में स्थित आपका गारो खासी पर्वत श्रृंखला? कहाँ स्थित आपका?
हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा इसका थोड़ा चर्चा करेंगे अच्छे से इसके बारे में। जो गारो खासी पर्वत श्रृंखला, नाम कैसे पड़ा इसका? ये नाम कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? गारो खासी पर्वत श्रृंखला नाम कैसे पड़ा होगा? तो कुछ तो फैक्ट होगा इसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आपका? मेघालय। कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आपका? मेघालय में। जो गारो खासी पर्वत श्रृंखला कहाँ आपका? तो मेघालय में। कहाँ है आपका? मेघालय में, ठीक है। और यहाँ एक और पहाड़ी पाई जाती है, तो आपको श्रृंखला एक और पहाड़ी पाई जाती है। एक तो आपको कौन सा? गारो खासी मेघालय में। देखिए कहाँ आपका? मेघालय की बात कर रहा हूँ, मेघालय में। एक और फेमस है, एक तो गारो खासी हो गई, गारो खासी, और एक और है आपका, एक पर्वत और है आपका, एक पर्वत और है जो प्रसिद्ध। कौन सा? जयंतिया पर्वत। कौन सा? जयंतिया, जयंतिया पर्वत। कहाँ है आपका? ये मेघालय में है। कहाँ आपका? मेघालय में है। इसका नाम कैसे पड़ा? गारो या जयंतिया कैसे नाम पड़ा? तो भैया आपको बता दूं कि जो गारो और खासी, जो गारो खासू या जो जयंतिया है, ये वहाँ की जनजाति के नाम पर पड़ा। किसके जनजाति? उनकी मेघालय की जनजाति, देखिए जनजातियों के द्वारा नाम पड़ा है, नाम पड़ा है। ये हो गया पड़ा है, ठीक है। कौन सा? आपके गारो खासी या की जयंतिया, वहाँ के जो निवासी रहते हैं, जाकी जो जनजाति रहती है, तो वहाँ के नाम पड़ा, उनके जनजाति के द्वारा नाम पड़ा, ठीक है। और एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, एक चीज़ और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एक चीज़ और लिख लीजिए आपको, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। जो मेघालय है, याद रखिए, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघालय को, मेघालय को पूर्व, किसका? पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्लियर है बात आपको इतनी? कि जो मेघालय को क्या कहा जाता था? मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड कहा जाता है, ठीक है ना। स्कॉटलैंड कहा जाता है, ठीक है ना। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताइएगा कि किस वन को मानसून के रूप में भी जाना जाता है? मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। एक आपका पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कि मैंग्रोव वन। क्वेश्चन देखिए, आंसर कीजिए जल्दी से। मैं क्वेश्चन आपको विजुअल करा देता हूं अच्छे से। बताइए इसका आंसर। देख लिया? अब बताएं। बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आपका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा? मानसून का एक रूप कौन सा आपका? तो मानसून का एक रूप है कौन सा आपका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। क्या आपका? पर्णपाती वन है, ठीक ना। और क्यों भैया? क्योंकि इन यहाँ आपकी जो उष्णकटिबंधीय में क्या होता है आपके, तो विशाल पत्तियों के पेड़ होते हैं। क्या होता है? विशाल जो पत्तियों के पेड़ होते हैं, ठीक है। पत्तियों, बड़े बड़े पत्तियाँ के पेड़ होते हैं, जो कि एक मौसम में गिरते हैं, एक मौसम में गिरते हैं, ठीक ना। अब पर्णपाती की मैं बता दूँ, ये पर्णपाती मतलब क्या होता है? पर्णपाती दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। एक कौन कौन सी? पर्णपाती दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निम्न, कौन सा आपका? नम पर्णपाती। कौन आपका? नम पर्णपाती वन। एक होता है आपका शुष्क पर्णपाती वन। जिसने पढ़ा होगा उसे पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि मैं किस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है।
आज किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो भाग जा रहा होगा, ठीक है। कभी क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में आता नहीं रहा, ठीक है। तो हमें बताया कि पर्णपाती कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निम्न आपका नम पर्णपाती वन, एक होता है शुष्क पर्णपाती वन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए करेक्ट आंसर भैया इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका, तो दमन और दीप, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर। चंद्रशेखर बेलिया कह रहे हैं कि भैया लद्दाख है। थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सभी पढ़ के दीजिएगा, मतलब आई मीन से पढ़ के दीजिएगा, ऐसे मत दे दीजिएगा। और कोई 20, वाह भैया वाह, क्या बात है। किसी ने कुछ सोचा नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं सोचा, हमने तो लगा दिया। देखो भैया सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप है। कौन सा आपका सबसे छोटा, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। अब भैया सभी लोग क्या लगा रहे हैं, सभी लोग लगा रहे हैं लद्दाख लगा रहे हैं। अब कैसे लगा रहे हैं मैं चर्चा करता हूँ इस चीज़ के। पहले मैं लक्षद्वीप को बता देता हूँ। इसका जो एरिया बहुत कम है, इसका जो क्षेत्रफल कितना है, इसका जो कुल क्षेत्रफल लिख लीजिए, इसका कुल क्षेत्रफल किसका है आपका, लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का कितना आपका, ओनली कितना आपका 32 किलोमीटर, कितना आपका 32 वर्ग किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर है। अब समझ लीजिए कितना छोटा है। आज जो लोग अभी किसका बता रहे थे, लद्दाख बता रहे, लद्दाख बोले से सबसे छोटा, नहीं समझ नहीं है भैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो लद्दाख है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका, तो कौन सा आपका, लद्दाख है। क्या है आपका, लद्दाख। एक तीसरा और दूसरा पॉइंट हो गया, लद्दाख है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा आपका, लद्दाख का। सबसे छोटा लक्षद्वीप ही है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा हूँ, याद रखिएगा। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा राज्य तो भैया आपका राजस्थान है। क्या आपका, राजस्थान है। नोट करते चलिएगा। अब फिर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है कोई बताएगा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भैया आपका गोवा है। क्या आपका, गोवा। बात क्लियर होती जा रही है। फिर कौन सी आपकी सबसे छोटा राज्य कौन सा, गोवा है। आप एक चीज और देख लीजिए, फिर भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका, तो ये लिख लीजिए आप, 5 पॉइंट बना के लिख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा जिला किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा। अब बताइए आप मुझे, सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, कौन सा है, कच्छ। कच्छ जो कि आपका कहाँ है आपका, गुजरात में है। कहाँ आपका, गुजरात में। फिर सबसे छोटा कौन सा होगा, जो कि सबसे बड़ा जिला अगर कच्छ है तो सबसे छोटा तो कोई ना कोई तो होगा ना। ये लेह में कौन लगाया जा रहा है, कौन है भैया, लेह वाले कौन है, थोड़ा सा आ जाए जरा। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा जिला, 6 पॉइंट ये भी लिख लीजिए, 6वां पॉइंट बना के लिख लीजिए। सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा आपका, कौन सा आपका, अरे यार इससे सब हटाना पड़ेगा पहले, कौन सा है, तो माहे है। कौन सा आपका, माहे। कौन सा आपका, माहे। अब माहे कहाँ है, माहे कहाँ है, तो आपके पांडिचेरी के, पांडिचेरी। कहाँ आपका, पांडुचेरी। बात क्लियर है।
अगर किसी को लगता है कि थोड़ा कहीं मिस्टेक मैं कर रहा हूँ तो बिल्कुल आप क्रॉस वेरीफाई के लिए एक बार पता कर सकते हैं, ये आपका पूर्णतः सही है। ठीक है, आप लोग बस चेक कर सकते हैं, जाकर आपको गूगल करना, थोड़ा नेट कुछ कहीं से सर्च करना कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताई चीज़ें एक बार लिख लीजिए। मैंने पूछा आपसे क्षेत्र की दृष्टि से भारत सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो मैंने आपको बताया कौन सा आपका है, तो लक्षद्वीप है। आप क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो आपका लद्दाख है। ठीक है, लक्षद्वीप छोटा क्यों, कितना 32 वर्ग किलोमीटर, कितना आपका 32 वर्ग किलोमीटर ओनली है। ठीक है, इसके बाद बात की मैंने कहाँ गया, सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य कौन सा आपका क्षेत्रफल के, ठीक है, तो कौन सा आपका गोवा है। इसके बाद मैंने बात की सबसे बड़ा भारत सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो कच्छ गुजरात में है। और सबसे छोटा जिला कौन सा, तो सबसे छोटा जिला कौन सा आपका है, माहे पांडिचेरी में है। चलिए क्लियर इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताएं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा आपका, नदी द्वीप कौन सा है आपका, तो श्रीरंगम द्वीप, माजुली द्वीप, भवानी द्वीप, अगत्ती द्वीप। क्वेश्चन है, आंसर करें। बहुत बढ़िया। कौन सा आपका, बिल्कुल कौन सा द्वीप है आपका, तो माजुली द्वीप। कौन सा आपका, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप जो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कितना आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा आपका, माजुली द्वीप है। ठीक है, और आपका ये माजुली द्वीप किस नदी में है, तो माजुली द्वीप किस एक आपका जो माजुली है ये नदी है। ठीक है, लेकिन किस बड़ी नदी में आपका है, तो ब्रह्मगुप्त, किसमें आपका, ब्रह्मगुप्त में है, ब्रह्मगुप्त नदी में। किसमें आपका, ब्रह्मगुप्त नदी में। कौन सा आपका, सॉरी ब्रह्मपुत्र, क्या बोलूँ ब्रह्मगुप्त क्या, ब्रह्मपुत्र। ठीक, कौन सा आपका, ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सा आपका, तो माजुली नदी है। कौन सी आपकी, माजुली नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। और आपका है कहाँ ये आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी आपका जो माजुली द्वीप है कहाँ आपका, तो ये कहाँ आपका, असम में। कहाँ पर आपका, असम में स्थित है। कहाँ आपका, असम में स्थित है। अब बात कर रहे हैं हम लोग विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो कितना वर्ग किलोमीटर भैया, जिससे आपका विश्व का सबसे लंबा सबसे बड़ा नदी द्वीप हो गया, तो कितना वर्ग किलोमीटर होगा, तो ये लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिए, ये जरूर लिख लीजिएगा कि कितना आपको वर्ग किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर फैला, जिसका आपका क्या, ये आपका नदी द्वीप कितने वर्ग किलोमीटर फैला होगा, तो लगभग 352 वर्ग किलोमीटर। कितना आपका, 352 वर्ग किलोमीटर में यह है आपका नदी द्वीप फैला हुआ, नदी द्वीप फैला हुआ है। ठीक है ना, ये आपका। और बताइए किसी कोई समस्या, प्रॉब्लम। देखिए माजुली आपका जो माजुली है ये आपका एक नदी भी है। ठीक है, देखिए नदी है, ठीक है, आपका द्वीप भी है। देखिएगा क्या पर नदी और द्वीप दोनों है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन, बहुत आसानी बता सकते हैं आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, कौन सा का पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, एक बांध का जलाशय, धान के खेत, वन उद्यान। आसान क्वेश्चन, जल्दी से बता दें इसका करेक्ट आंसर आप। भैया नितेश कह रहे हैं धान का खेत, और भैया विशाल कह रहे हैं वन। लगता है नितेश अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। चलिए देखिए इसके जो करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर कौन सा, वन है, ऑप्शन नंबर सी वन है। ठीक है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कैसे नहीं है आप तो समझते हैं इस चीज़ को। देखिए क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, सबसे सिंपल समझते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले याद रखिए किसी नहीं कहते, जैसे जब ये आपका एक बांध, ये वन क्यों नहीं होगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए वन क्यों नहीं है, कि भैया कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है। अगर मानव द्वारा निर्मित होगा तो इसमें सौर ऊर्जा लगेगी। क्या उसमें लगेगी, सौर ऊर्जा लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, सौर ऊर्जा लगेगी। क्या आपकी सौर ऊर्जा लगेगी,
सौर ऊर्जा। लेकिन भैया जो वन है किसके कारण होता है, तो सौर विकिरण कारण, सौर विकिरण कारण, ठीक है, किसी कारण आपके सौर विकिरण पर निर्भर है, किस पर निर्भर है आपका, सौर विकिरण पर, ठीक है। और जो आपके जो सौर ऊर्जा में कौन कौन आपके रहेंगे, जो कृत्रिम द्वारा रहेंगे, तो आपको बिल्कुल उद्यान जो बनाए जाते हैं कृत्रिम द्वारा बनाया जा सकते हैं, मानव द्वारा बनाए जा सकते हैं। आपके धान के खेत को बिल्कुल उगाया जा सकता है किसके द्वारा, मानव द्वारा। एक आपका जलाशय बनाया जा सकता है किसके द्वारा, मानव द्वारा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में क्या लगेगा आपका, सौर ऊर्जा लगेगी, क्या लगेगी, सौर ऊर्जा लगेगी, ठीक है ना। बात क्लियर आप सभी को, देखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, बताइए आंसर। तो खाजवा युद्ध, कौन सा खाजवा का युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया था, औरंगजेब का साथ किसने दिया था, किस युद्ध में आपका, खाजवा के युद्ध में। तो कौन, जसवंत सिंह, कर्ण सिंह, जय सिंह, भीम सिंह। करेक्ट आंसर बताएं इसका। चलिए, नो आइडिया तो गेट आइडिया। देखिए, जो खजवा का युद्ध है, जो खजवा का युद्ध है 1659 में हुआ था, ठीक है, 1659 में हुआ था। औरंगजेब का साथ किसने दिया था और किसके साथ युद्ध किया था औरंगजेब ने, ये तो आपको पता होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो साथ किसने दिया था, पहले ये देख लीजिए, साथ दिया था आपके जसवंत सिंह ने, किसमें, आपके जसवंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए कौन सा आपका, जसवंत सिंह ने साथ दिया था। किस युद्ध में दिया था, तो दिया था आपके खजवा के युद्ध में, ठीक। अब भैया खजवा फेमस क्यों है, नाम ही ऐसा कैसे पड़ा खजवा, तो खजवा एक जगह है, खजवा जगह बता, ऐसा नहीं है ये खजवा लिख दिया है, लेकिन खजुहा, ये जगह सही है, युद्ध सही है, लेकिन एक जगह है आपको कौन सा, खजुहा। कौन सा आपका जगह है आपको कौन सा, खजुहा। और खजुआ कहाँ है आपका, तो खजुआ आपका इलाहाबाद में, कहाँ आपका, इलाहाबाद के पास है, ठीक है। कहाँ आपका खजुआ, कहाँ आपका, इलाहाबाद के पास है, ठीक है। तो लगभग आपका कब, 5 जनवरी 1659 को किस किस के बीच, औरंगजेब आए किसके द्वारा, खजवा की, खजुआ ये क्या आपका, खजुआ एक जगह है और वहाँ एक महल है, कौन सा आपका महल, आपका फतेह हसवा, कौन सा आपका महल है, हसवा, एक महल आपका हसवा महल के पास हुआ था, ठीक है, आपका हसवा महल के पास हुआ था, ठीक है। और किसका औरंगजेब ने किसके साथ लड़ाई की थी, किसके साथ युद्ध किया था, भैया तो जान लीजिए किसके साथ युद्ध किया था, किसी को पता किसके द्वारा, किसके साथ युद्ध किया था, तो शाह सूजा के द्वारा, किसके, औरंगजेब और शाह सूजा के मध्य युद्ध हुआ था, मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये, तो आपका हुआ था 5 जनवरी 1659 को। कब हुआ था, 5 जनवरी 1659 को, ठीक है। और किस जगह पे हुआ था आपका, तो आपका हुआ था खजुआ जगह पर, कहाँ पर, खजुआ जगह पर, एक हसवा महल है वहाँ, ठीक है। और कब, इलाहाबाद में, ठीक है ना, इलाहाबाद में। और जो आपके जो जसवंत सिंह हैं, जो जसवंत सिंह कहाँ के महाराजा थे, तो जसवंत सिंह का जो पूरा नाम क्या था, तो जसवंत सिंह राठौड़ होता है, क्या आपका, जसवंत सिंह राठौड़, राठौड़। और एक कहाँ के महाराजा थे, जसवंत सिंह कहाँ के महाराजा थे, तो महाराजा कहाँ के थे आपके, जोधपुर के, कहाँ के आपके, जोधपुर के, ठीक है ना। जो जसवंत सिंह राठौड़ कहाँ के महाराजा थे, तो आपके थे कहाँ के, जोधपुर के, ठीक है। गुड, वेरी गुड। बताइएगा कि आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है, किस जो आगरा में जो मोती मस्जिद है किस मुगल शासक से संबंध है, किससे संबंधित है कह सकते हैं, ठीक है। औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो क्या क्वेश्चन, आगरा में जो मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है, तो किसके, शाहजहां के। किसके, ऑप्शन नंबर डी, किसके, आपके शाहजहां के। ठीक है, शाहजहां ने जो आपका जो मोती मस्जिद बनवाया था अपने जो दरबारी होते ना शाही दरबारियों के लिए बनवाया था। किस लिए बनवाया था, अपने शाही दरबारियों के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। कहाँ करवाया था, आपके आगरा में करवाया था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत सारी बनाया उन्होंने, किसने, शाहजहां ने। शाहजहां के द्वारा बनाया गया बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला तो आपके देख लीजिए ताजमहल है ही। ठीक है, ताजमहल। इसके बाद आपका लाल किला तो है ही। ठीक है, लाल किला। फिर आपको पता है कौन सा, जामा मस्जिद भी है। कौन सा आपका, जामा मस्जिद। और एक स्थान है जो कि प्रेजेंट भी भारत में नहीं है, जो कि एक स्थान है लेकिन भारत में नहीं है। कौन सा आपका, शालीमार गार्डन। कौन सा आपका, फोर्थ लिख लीजिए, शालीमार गार्डन, क्योंकि एट प्रेजेंट कहाँ है, आपका लाहौर में है। कहाँ, आपका लाहौर में। और आपको अच्छे से पता होगा कि लाहौर कहाँ है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बताएं किनके बीच पुरंदर की संधि, कौन सा भी पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अफगान और पुर्तगाली, बंगाल के नवाब और राजपूत, पूर्वी गंगा और चोल, एक मुगल और मराठा, किसके द्वारा पुरंदर की संधि की गई थी। सिमरन कौर, कुछ तो जाने दीजिए, हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुछ तो पाकिस्तान के जाने दीजिए हिस्से में। क्या चाहते हैं आप, सारे हम लोग रख लें, कुछ जाने दीजिए पाकिस्तान में भी। ठीक ना, चलिए बताइए पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था। चलिए देखिए, तो पुरंदर की संधि हस्ताक्षर किसके द्वारा किया, तो मुगल और मराठों के बीच। किसके बीच, आपका मुगल और मराठों के बीच किया गया था। तो कब किया गया था, हस्ताक्षर कब हुए थे, तो डेट लिख लीजिए, हस्ताक्षर की डेट लिख दीजिए। तारीख तो कब हुआ था, आपका 11 जून 1665। कब हुआ था, 11 जून 1665 को हस्ताक्षर हुए थे। किसके मध्य हुए थे हस्ताक्षर, किसके मध्य हस्ताक्षर हुए थे, तो हुआ था छत्रपति शिवाजी के बीच और औरंगजेब की ओर से, मतलब मुगल की ओर से। औरंगजेब की ओर से किसने भाग लिया, इसमें जय सिंह, राजा जय सिंह ने भाग लिया था। किसने, राजा जय सिंह ने भाग लिया। ठीक है, देखिए आपके मराठों की ओर से किसने भाग लिया था, मराठों की ओर से तो किसी शिवाजी की, कौन, आपके शिवाजी। और आपके मुगल की ओर से किसने भाग लिया था, मुगल की ओर से, तो मुगल की ओर से औरंगजेब ने किसे भेजा था, तो भेजा था राजा जय सिंह को। किसे भेजा था, राजा जय सिंह को भेजा था। राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि हुई थी। बात करिए आपको ना, और इसमें क्या रखा गया था, क्या शर्तें रखी गई थी, किस प्रकार का हस्ताक्षर हुआ था। तो संधि हुई थी कि जितने भी किले हैं, अधिकांश किले किसके अधीन चले जाएंगे, तो अधिकांश किले किसके, मुगल के अधीन चले जाएंगे। इस संधि में एक संधि हुई थी। ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो आपके छत्रपति शिवाजी ने किया था। ठीक है, कि जो किले हैं जो कि शिवाजी ने जीते थे, और भी जो आसपास के जो किले हैं, तो किसके अधीन चले जाएंगे आपके, तो किसके अधीन चले जाएंगे आपके, मुगल शासक किसके, औरंगजेब के अधीन चले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जल्दी बता दूंगा, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी। महाराजा छत्रसाल, राजा करण लहरिया, मधुकर शाह नरेश, लाला हरदौल।
भैया थोड़ा आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो गुस्सा मत होइएगा, ठीक है। फिर भाई बार चेक कर लीजिए, उसका जो करेक्ट आंसर किया आपका ऑप्शन नंबर है महाराज छत्रसाल द्वारा। और कब बसाया गया था, इसे 1675 में बसाया गया था, ठीक है। इसे हीरो की नगरी कहा जाता है, हीरो की नगरी कहा जाता है। यहाँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है आपका, केन घरियाड़ है, और क्या क्या बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और बताया था आपको यहाँ प्राणनाथ का मंदिर भी, प्राणनाथ का मंदिर और बलदेव जी का मंदिर है, ठीक है ना, इसे बता चुका हूँ आपको, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा कि राज्य के खर्च, कौन सा आपके राज्य के खर्च पर हज तीर्थ यात्रा, कौन सा आपकी हज तीर्थ यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, भारतीय शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर, मोहम्मद तुगलक। करेक्ट आंसर बताएं आप सभी। बिल्कुल किरण जी, बिल्कुल केन नदी में बता चुका हूँ, कल आप लोग जो क्लास देख रहे हैं तो कल क्लास देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कल बता चुका हूँ सारी चीज़ें इसके किसके बारे में, आपका तो पन्ना शहर के बारे में सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है, कि पन्ना की स्थापना कैसे हुई। अब मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या आपका अकबर, ठीक है। चलिए इसे भारतीय, बताइए इसे भारतीय शासक क्यों कहा जाता है, भारतीय पहला शासक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ है भारत में हुआ था, ठीक है। इसका जो जन्म कहाँ हुआ था आपका भारत में हुआ था। एक राजा से, जहाँ तक मुझे राजा मानसिंह याद आ रहे हैं, अब मुझे इतना क्लियर याद नहीं आ रहा कि राजा मानसिंह थे, इसी राजा के घर में हुए थे, ठीक है। राजा मानसिंह के घर में हुए थे, किसके घर में हुए थे, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप सब सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताएं निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही या कि तौहीद ए इलाही में शामिल होने वाला पहले हिंदू थे, पहले हिंदू थे, ठीक है। जो कि अकबर के द्वारा एक धर्म की स्थापना की गई थी, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही या कि तौहीद, तौहीद ए इलाही कहा जाता था, ठीक है, तौहीद ए इलाही कहा जाता था। इसमें पहला ऐसा कौन सा हिंदू था जो शामिल हुआ था, ठीक है। अकबर ने एक नया धर्म का स्थापना की थी, एक नया धर्म का स्थापना की थी, उस धर्म कौन सा था आपका दीन ए इलाही, आपका तौहीद ए इलाही था, ठीक है। तो मान सिंह तोडरमल, भगवंत दास की बीरबल, क्या है इसका आंसर। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी कौन सा बीरबल, ठीक है। जो सब पहला हिंदू था जो कि आपके आपके नए धर्म में शामिल हुआ था, किसी धर्म में शामिल हुआ था आपको दीन इलाही की तौहीद इलाही में। तो भैया इस धर्म की स्थापना कब हुई थी, अकबर ने इस धर्म की स्थापना कब की थी, दीन इलाही की, दीन इलाही की स्थापना कब की थी उसने, दीन ए इलाही स्थापना तो भैया की थी आपकी 1581 में, कब की थी आपकी 1581 में, कब की थी आपकी 1581 में की थी, ठीक है। नए धर्म की, नए धर्म की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताएं कि चौसा के युद्ध, जो आपका चौसा के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो आपका हुमायूं और शेरशाह, बाबर और राणा सांगा, अकबर हिमू, मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज, बताएं। बताइए तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, चौसा युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था। चलिए देखिए चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बिल्कुल किसके बीच लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए कौन था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये भी लिख लीजिए। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था ये भी लिख लीजिए आप सभी। युद्ध कौन सा, चौसा का तो हुआ था आपका 1539 में, कब हुआ था 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, किसका आपका चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। जिसमें आपका हुमायूं हार गया था, क्या शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था, किसने आपका शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है ना। और एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पास कि यहाँ आपका जो आपका शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी का एक मकबरा है, कौन सा आपका शेरशाह सूरी का तो मकबरा कहाँ है आपका, मकबरा कहाँ भैया आपका, तो ये आपका बिहार में है, कहाँ आपका बिहार में, और बिहार में कहाँ है आपका, बिहार में ये जगह है आपका सासाराम, कहाँ आपका सासाराम में स्थित है, ठीक है, स्थित है।
बात क्लियर होती जा रही है आप सभी को इतना? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बताएं कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, दारा शिकोह, सिराजुद्दौला। करेक्ट आंसर बताएं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बिल्कुल, तो कौन था आपका? ऑप्शन नंबर 1 कौन आपका? बहादुर शाह जफर, क्योंकि अब मुगल सम्राट का, मुगल शासक का अंतिम सम्राट था। कौन था आपका? बहादुर शाह जफर। ठीक है, कौन था आपका? बहादुर शाह जफर। और आपको जो बहादुर शाह जफर को लगभग 1857 के विद्रोह में गिरफ्तार कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था 1857 के विद्रोह में। वहाँ की जनता ने क्या क्या संबोधित करती थी? वहाँ की जनता क्या क्या संबोधित करती थी? तो शहंशाह हिंदुस्तान। क्या क्या संबोधित करती थी इन्हें? तो शहंशाह हिंदुस्तान। ठीक, क्यों कहती थी? कि भैया आपके जो 1857 के क्या थे? लीडर थे। कौन थे आपके? लीडर घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा? विद्रोहियों द्वारा। क्या इन्हें लीडर घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इन्हें बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? इन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। और समथिंग इनकी 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हो गई थी इनकी? 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। बस, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर, रात को 9 बजे, आपके एमपीजी के प्लस स्टैटिक के साथ। ठीक ना? तो आप सभी अपना ख्याल रखें और बढ़िया खाना पीना खा के सो जाइए। ठीक ना? चलिए मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इसकी आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक ठीक, याद आया, इसकी पीडीएफ आप ले लीजिएगा। मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसकी पीडीएफ आप लोग, कई बच्चे पीडीएफ मांग रहे थे। ठीक है, पीडीएफ इसकी जरूर लिख लीजिएगा। कहाँ मिल जाएगी आपको? देखिए चैट लिंक पे लिखा होगा पीडीएफ डाउनलोड लिंक। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी आपको? टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक ना? कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम में डाल देता हूँ आपको। ठीक है, दोनों में डाल देते हैं, चौहान अकेडमी ऑफिशियल में और एक चौहान अकेडमी उसमें डाल देता हूँ। ठीक ना? मैं एक बार देख लीजिए, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं डाल ही देता हूँ आपका। एक तो पहले इसमें डाल देता हूँ, किसमें? ऑफिशियल में। कहाँ है आपका? ठीक है, कहाँ? 16 इसके एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पीडीएफ फाइल में। अच्छा, ठीक है, ओके, हो गई है आपकी। तो मैं डाल देता हूँ आपको। कहाँ? ठीक है, ये आ गई आपकी। तो आप लोग आसानी से पीडीएफ को देख सकते हैं। दो आप पे हो गए, एक तो आपका जिसमें आपके 5000 होंगे। ठीक है, इसमें चौहान अकेडमी भोपाल में, और एक इसमें डाल देता हूँ आपके चौहान अकेडमी ऑफिशियल में। ठीक है, तो आपको ईजिली आपको सारे उसका मिल जाएगा। पीडीएफ डल गई है, आप लोग आप जाके टेलीग्राम से इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या डालना है कि आप लोग चौहान अकेडमी ऑफिशियल देख लीजिएगा। ठीक है, चौहान अकेडमी ऑफिशियल, यहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और सारे क्लासेस का वो शेड्यूल मिल जाएगा। फिर एक पे तो चली गई आपकी, इसमें आपकी चली गई। ठीक है ना? किसमें आपकी? चौहान अकेडमी भोपाल में चली गई है। और आपकी अब किस में चली गई आपकी? तो आपकी चली गई कहाँ? चौहान अकेडमी ऑफिशियल में भी चली गई। ठीक ना? चलिए फिर आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और जो सारी जो क्लासेस के जो आपकी जो फ्री क्लासेस जो पीडीएफ आपको यहीं मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।